श्रीकांत की कहानी। बायोपिक दृष्टिबाधित उद्योगपति श्रीकांत पोल्ला, राजकुमार राव की यात्रा, उनकी शैक्षिक और उद्यमशीलता चुनौतियों और कैसे उन्होंने अपने शिक्षक और बिजनेस पार्टनर की मदद से उन पर काबू पाया, का वर्णन करती है। समीक्षा। जब एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व की कहानी को सिल्वर स्क्रीन के लिए काल्पनिक बनाया जाता है, तो आप एक ऐसी बायोपिक की उम्मीद कर सकते हैं जो महिमा मंडन से भरपूर हो। दूसरी ओर, श्रीकांत एक ताज़ा, ईमानदार और संयमित दृष्टिकोण अपनाते हैं। कथा में जीवन से भी बड़े नायक की भूमिका से परहेज करते हुए सूक्ष्मतर चित्रण का विकल्प चुना गया है। लेखक सुमित पुरोहित और जगदीप सिद्धू की कहानी सरल है और इसमें किसी खेल, नाटक या ऐतिहासिक घटना की ऊर्जा या रोमांच की गुंजाइश नहीं है। फिर भी निर्देशक तुषार हीरानंदानी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हुए बांधे रखते हैं, जो दया से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से और परिस्थितियों को मात देकर चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। वह देश में विकलांग व्यक्तियों (PWD) को कैसे देखा और व्यवहार किया जाता है, इसमें बहुत जरूरी बदलाव को भी प्रभावित करते हैं। जबकि फिल्म भारतीय शैक्षिक प्रणाली और पेशेवर अवसरों के साथ श्रीकांत की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करती है, यह कभी कभी दोहराए जाने वाले विचारों के जाल में फंस जाती है। उदाहरण के लिए, समाज की यह धारणा कि अंधे लोग जीविकोपार्जन के लिए केवल भीख मांगने या मोमबत्तियां बनाने का सहारा ले सकते हैं, या जब श्रीकांत अभी भी बात कर रहे थे तो संदेह करने वाले लोग बाहर चले गए। यह फिल्म भारत और पश्चिम के बीच गहरे अंतर को भी उजागर करती है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के बावजूद भारतीय विश्वविद्यालयों ने श्रीकांत को अस्वीकार कर दिया, लेकिन 4 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने उन्हें पूरी तरह योग्यता के आधार पर स्वीकार किया है। यह भारत में सड़क सुरक्षा की कमी और खराब बुनियादी ढांचे को भी प्रस्तुत करता है। राजकुमार राव ने श्रीकांत के रूप में एक शक्तिशाली प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से सफलता के साथ आने वाले चरित्र के आंतरिक संघर्षों को चित्रित करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वह उन दृश्यों में चमकते हैं जब उनका आक्रोश सुरक्षा और खुद पर हंसने के प्रिय गुण में बदल जाता है। एक दृश्य है जब श्रीकांत यात्रा करता है, उसके माथे पर चोट लगती है और वह अपनी प्रेमिका स्वाति अलाया एफ को बेवकूफ बनाता है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। जबकि राव ने वयस्क श्रीकांत का चित्रण प्रभावशाली ढंग से किया है, उनकी किशोरावस्था का चित्रण थोड़ा असंबद्ध लगता है। ज्योतिका, श्रीकांत की सहयोगी शिक्षिका देविका जितनी ही प्रभावशाली हैं। शरद केलकर ने अपने दोस्त, गुरु, समर्थक और बिजनेस पार्टनर रवि की भूमिका बहुत ही खूबसूरती से निभाई है। वह दोस्त है जिसकी हर किसी को जरूरत है, क्योंकि वह शांत, ताकत और समझ का परिचय देता है। अलाया एफ ने श्रीकांत की प्रेमिका के रूप में आकर्षक प्रदर्शन किया है। हालांकि चरित्र अधिक गहराई का हकदार था, उनकी भूमिका कहानी में केवल एक रोमांटिक तत्व होने से भी आगे बढ़ सकती थी। फिल्म में सचेत परंपरा, तू मिल गया और के गुनगुने रोमांटिक ट्रैक हैं, तुम्हें ही अपना मानना है, लेकिन साउंड ट्रैक के हीरो कयामत से कयामत तक के पापा कहते हैं, जिसे आदित्य देव ने बनाया है। सैक्सोफोनिस्ट ID राव एक गान जैसी गुणवत्ता प्रदान करते हैं जो फिल्म की विजयी भावना को बढ़ाती है, खासकर दूसरे भाग में, जो कई प्रकार की भावनाओं को उद्घाटित करती है। बायोपिक के सांचे को तोड़ते हुए श्रीकांत एक ताज़ा, ईमानदार चित्रण प्रस्तुत करते हैं जो महिमा मंडन से अधिक क्षमता का जश्न मनाता है। यह आपको प्रेरित महसूस कराएगा और उन विकलांग लोगों के बारे में सोचेगा जो हम सभी की तरह मानवीय गरिमा और समान अवसर के हकदार हैं।